फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्ज़ाम कैफ़े। आज हम आरएल अरोरा की किताब में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2, एंड द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज 2.1 पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आरएल अरोरा की किताब में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये एपिसोड पहला एपिसोड है और हम आगे और भी एपिसोड कंटिन्यू करेंगे और आरएल अरोरा की बुक में जितने भी क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड है उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है x² माइनस x माइनस 6 और इसके हमको जीरोज फाइंड करना है। तो हम जीरोज फाइंड करते हैं, इसका मतलब हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, उसे हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसी का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से। तो हम लिखेंगे x² माइनस x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0 एंड देन वी विल सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए -6, प्रोडक्ट चाहिए -6 और सम हमें चाहिए -1, सम -1। तो हमको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिसका प्रोडक्ट -6 हो और जो दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें -1 मिलेगा। तो हमको निगेटिव प्रोडक्ट कब मिलता है? जब दोनों नंबर की साइन प्लस दोनों नंबर की साइन अलग अलग हो, एक की प्लस और एक की माइनस। तो हमारा डिसाइड हो गया कि एक नंबर की साइन प्लस होगी और एक नंबर की साइन माइनस होगी। अब हम दो नंबर सर्च करेंगे, 3 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 होता है। अब हम साइन देंगे, बड़े नंबर को माइनस देना या छोटे नंबर को माइनस देना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मिडल टर्म। मिडल टर्म निगेटिव है, जब मिडल टर्म निगेटिव है तो बड़े नंबर को हम माइनस साइन देंगे और छोटे नंबर को प्लस साइन देंगे और इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट -6 और इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो -3 + 2 वी विल गेट इट -1। तो सम हमें -1 मिल रही है और प्रोडक्ट हमें -6 मिल रहा है। तो हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। यानी -x के जगह हमने लिखा -3x प्लस 2x। इसको सॉल्व करने पे हमको फिर से मिलेगा -x। अब हम इस पहले दो टर्म में से और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें से कॉमन फैक्टर x निकलेगा तो x इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, x -3 प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे ये दो टर्म में से। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा x -2 3 6, सो x -3 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये दो टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में x -3 कॉमन फैक्टर है, उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, x -3 कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में रहेगा x और यहाँ पर रहेगा +2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसी का मतलब एक तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए या तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तब इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या होना चाहिए, एक तो x -3 शुड बी इक्वल टू 0 और x + 2 शुड बी इक्वल टू 0। अब x -3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 3 और x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू होगी -2। तो हमको दो रूट्स मिलते हैं, एक रूट है 3 और एक रूट है -2। तो एट द एंड यू विल राइट द आंसर दैट द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -2। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका हमको जीरोज फाइंड करना है। 100x² - 81 हम उसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0।
Now this 100x square we can write as 10x bracket square, 10x bracket square, and minus 81 we can write as 9 square, which is equal to 0. Now this is 10x bracket square, 100 को हमने लिखा 10x bracket square और 81 को लिखा 9 square. It is just like a square माइनस बी स्क्वायर, और हमें फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्लोज द ब्रैकेट. तो ए हो गया 10x और बी हो गया 9, तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, तो 100x स्क्वायर माइनस 81 दैट इज इक्वल टू, हमारे फैक्टर्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इक्वेट कर दे रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे. तो इसके फैक्टर्स आएंगे a माइनस बी इंटू अनदर ब्रैकेट a प्लस बी दैट इज 10x माइनस 9, दिस इज a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a प्लस बी दैट इज 10x प्लस 9, क्लोज द ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0. फिर से यहाँ पे इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसी का मतलब ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए या तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा. तो हमें मिलता है 10x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 10x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0. Now this is the linear equation is one variable and this is also a linear equation in one variable. Solve करो तो x की वैल्यू आएगी 9/10. Take 9 to this side and then 10 to this side. और यहाँ आएगा x is equal to minus 9/10. तो therefore the roots of the given quadratic polynomial is 9/10 and minus 9/10. अब अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करना है. इस तरह से फाइंड करना है कि -4 उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा. अब हमें पता है कि जब भी कोई जीरो होता है तो वो जीरो होता है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू इसमें x के जगह पुट की तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए. तो सी हियर p ऑफ x, द पॉलिनोमियल इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस इंटू ब्रैकेट 7p प्लस 3. अब हम समझते हैं कि ये -4 क्या है, इट इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो x की वैल्यू अगर हम -4 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी 0 एंड देयरफॉर p ऑफ -4 शुड बी इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे हम p ऑफ -4 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो हमें मिलेगा -4 ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू x की वैल्यू है -4 माइनस इंटू ब्रैकेट 7p प्लस 3. आगे सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस एंड 2 4 8, सो इट विल बी 8 एंड दिस इज, आई ओपन दिस, सो -7p प्लस -3 दैट इज इक्वल टू 0. ये 0 होना चाहिए. सो विच इज इक्वल टू, अब 16 and 8, 16 plus 8 that will be 24 and 24 minus 3 that will be 21. तो हमको मिलेगा 21 minus 7p which is equal to 0. And so take 7p to other side and so you will get 7p is equal to 21 and therefore p is equal to 7 1s are 7, 7 3s are 21. So the value of p is equal to 3 और हमको p की वैल्यू कितनी मिली, 3. अगर हम इस p की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 आएगा वो क्या आएगा, -4 होगा. सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p दैट इज इक्वल टू 3. हाईलाइट करो, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बहुत ज़रूरी होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन है इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट a माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट इंटू x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यह प्रश्न CBSE दिल्ली एग्जाम में 2009 में पूछा गया था। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। हमें कहा गया कि इफ 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसी का मतलब अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 0। सो हियर द गिवन quadratic polynomial is what? It is ax square minus 3 into bracket a minus 1 into x minus 1। अब जीरो क्या है? 1 है। सो p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए बिकॉज 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1। सो यू विल गेट इट एज दिस, you will get it as a into 1 square, correct, x square minus 3 into a minus 1, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, that is into 1 and this is minus 1, so which is equal to 0. Now here 1 square will be 1, a into 1 will be a minus multiply by 3 inside the bracket because this will be 3 ones are 3, so minus 3 into a, that will be minus 3a minus, and this minus will be plus, and 3 ones are 3 and this is minus 1 which is equal to 0. Now here you will get minus 3a plus a, that will be minus 2a, 3 minus 1, that will be plus 2 which is equal to 0, and if you solve this you will get it as a is equal to 1. So we get the value of a as 1 if 1 is the zero of this given polynomial. Now move to the next question. Now this is the fifth question, and the fifth question is that verify that 4 by 5 is a 4 by 5 is a zero of the polynomial 5x cube minus 4x square minus 5x plus 4. Now this is the polynomial and we have to verify whether 4 by 5 is the zero of this polynomial. So if you put the value of x as 4 by 5, x की वैल्यू अगर हम 4 by 5 पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आएगी तो वो 0 है, नहीं तो नहीं, इट इज़ अ रूट और अदरवाइज इट विल नॉट बी अ रूट। तो p of 4 upon 5, that will be equal to, we are putting the value of x as p upon 4 upon 5, so it should be equal to 0. So if you put the value of x as 4 upon 5, it will be 5 into bracket 4 upon 5 bracket cube minus 4 into x square, that is 4 upon 5 bracket square minus 5x, so it will be 5 into 4 upon 5 in plus 4. Now solve this, so which is equal to 5 into bracket 4 cube will be 64 and 5 cube will be 125 minus 4 into bracket 4 square will be 16 and 5 square will be 25 minus this 5 and 5 will get cancelled, this will be minus 4 and this will be plus 4, so which is equal to, this will be 5 ones are 5, 5 25s are 125, this will be 16 4s are 64, so it is 64 upon 25 minus 16 4s are 64, so it is 64 upon 25, this minus 4 and plus 4 will be cancelled out, here 64 upon 25 minus 64 upon 25, that is equal to 0, and since p is equal to p of 4 upon 5 is equal to 0, then we say that 4 upon 5 is a 0 of the given polynomial and hence it is verified. Now friends, here I hope you must have enjoyed this video. If yes, please like the video, share it with your friends and do not forget to subscribe the channel.
Thank you very much for watching this video.